बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, इसको जरा श्रवण करें। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्य अपरासके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अर्थात ललाट के दूसरे भाग अर्थात नीचे भाग में यहाँ पर में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग अर्थात इस कहना है, इस ज्ञान से यह श्लोक से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में ललाट के यहाँ नीचे भाग में यहाँ पर में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है। बिंदु उसी को कहते सूक्ष्म कण यहाँ पर, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। बिंदु के बीच में सूक्ष्म रूप से जीवात्मा जिसको प्राण कहते हैं वह विराजमान है, वहीं स्थान है। और वह दोनों नेत्र के किरण को इसलिए कहते हैं वहीं अस्थिर करना होगा तब आगे की ओर बढ़ेगा। अर्थात ये सभी जो है गंभीर शब्द यह आपके आदि संत महात्माओं ने इसकी खोज करके हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से यह मार्ग बता रहे हैं कि ये जीवात्मा को बिंदु से में ही से लेकर के आगे की ओर अर्थात 10वें दरवाजा आगे के सुषुम्ना नाड़ी में धकेल करके को ऊपर चढ़ाना है, जो है तम मंडल, और तम मंडल से तब चला जाएगा ज्योतिमंडल, अनहद नाद, सात मंडल, सार शब्द और निशब्द, तब जो है ब्रह्म में। तो यह क्यों बता रहे हैं? बड़ी आसीन कृपा है हमारे महापुरुषों का, संत महात्माओं का, वह दया का सागर है। इसलिए उन्होंने बड़ी दया के भाव को रखते हुए यह बताते आ रहे हैं कि भाई मनुष्य ये जीव आत्मा जो है बहुत कष्ट में रहता है, माया के नगर में विषय के दलदल में, विषय रूपी दलदल में फंस करके अनादिकाल से जीवात्मा को भीषण कष्ट सहना पड़ता है। अतः इसकी निवृत्ति अर्थात मुक्ति के लिए जो है युक्ति कौन बताएंगे? इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी ने गुरु का प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। गुरु का ही कृपा से जो है आपका यह परम धाम अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति संभव है। अतः एक लघु कथा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुन करके इसको समझ लें कि आदमी विषया आसक्त होकर के किस भांति जो है जीवात्मा को जो कष्ट रूपी महापंख में फंसा देता है, जिसके कारण से जीवात्मा को अनादिकाल से रोग शोक संताप दुख पीड़ा जन्म मृत्यु मन असहनीय वेदना झेलना पड़ता है। इसकी मुक्ति के लिए संत महात्मा के ही शरण में जाना होगा। इस कथा लघु कथा को श्रवण करें और समझ करके आप जीवन में अमल करने का प्रयत्न करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है कि विषय कितना बलवती होता है। एक राजा था जो कि बहुत लालची था, लेकिन धर्म का कुछ वह हृदय में कुछ स्थान रखता था। तो इसके लिए एक महात्मा जी से दीक्षा लेकर के कभी कभी सत्संग भजन भी करवाते थे। तो एक बार की बात हुई कि महात्मा जी बहुत दिन के बाद है
राज दरबार में आए कि जरा है अपने शिष्य राजा से जरा कुछ भेंट मुलाकात कर लें। तो राजा साहब जो है उसमें वह पूजा घर में पूजा कर रहे थे। जैसे राज दरबार में आए तो सिपाही दरबान ने जो है महात्मा जी को दंडवत किए और स्वागत किया और बड़ी प्रेम से प्रेमाग्रह से उनको सेवा सत्कार करके बैठने के लिए आसन दिए, बैठिए महात्मन। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, राजा साहब को सूचना दो कि गुरु महाराज आए हैं। तो वहाँ गए तो राजा साहब वहाँ पूजा और बैठे थे। तो बोले कि महात्मा जी आपके गुरु महाराज आए हैं। कहा ठीक है, उनको बैठाइए, बढ़िया स्वागत कीजिए, हम आ रहे हैं। तो सिपाही आकर के महात्मा जी कहा कि भगवान जो है राजन जो है पूजा में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि अरे भाई गुरु जब यहाँ है तो पूजा किनका कर रहे हैं। मन में सोचा, विचार किया, ओह ये हमारा राजा जो है ना किसका पूजा कर रहा है जी। सिपाही से पूछा महात्मा जी ने, कहा कि सोना का पूजा कर रहे हैं। तो पूछ लीजिएगा ना भगवान, उन्हीं से पूछ लीजिएगा, राजन से पूछ लीजिएगा। कहो ठीक है। तो कुछ देर के बाद जो है राजा साहब आए, बड़ा दंडवत किए और स्तुति विनती किए गुरुदेव का। कहा राजन अरे क्या कर रहे थे इतना देर से। तो महात्मा जी बोले कि पूजा कर रहे थे गुरुदेव। क्योंकि किसका पूजा कर रहे थे? क्योंकि सोना का। कितना सोना है? क्योंकि 10 कुंटल सोना है। तो राज्य को सुरक्षित सुव्यवस्थित करने, धर्मावर मत देने के लिए, सैनिक उन्हीं को तथा राज्य पाठ को चलाने के लिए, तो धर्म का खजाना का सुरक्षा करना, उसके जो वृद्धि के लिए तो पूजा पाठ करना ही पड़ता है लक्ष्मी माता का। 3 लोग मने मन जान लिए महात्मा जी। अभी हमारा जो है ना ये चेला जो है राजा जो है, अभी लोभ की प्रवृत्ति इसके समाप्त नहीं होगी, बड़ा लोभी है, ही सोना का पूजा करता है। मुल्क 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करे से होय। रामायण तुलसीदास के श्री गुरु पद न खमनि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि हिया होती। पूरे ब्रह्मांड में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। गुरु के चरणों का पद का जो है नख का ध्यान कर करके जो है वही जो है ध्यान जो है पूरा ब्रह्म की ओर जो है ले जाता है। और यह जो है हमारा कितना लालची है कि गुरु का जो है अपमान कर करके, अवमानना करके, उनका उपेक्षा करते हुए सोना का पूजा करता है। मैंने मन विचार कर लिए। महात्मा जी ने कहा भी इनको जो है ना लालच का अंत नहीं हुआ, अतः इसका लालच का अंत करने का एक उपाय योजना बना लिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है राजन जो है, अच्छा तू बताओ कि तुमको सोना का खजाने दे दें। कितना सोना है? क्योंकि 10 कुंटल, क्योंकि 10 कुंटल। तुमको सोना का खजाने दे दें कि सोना बनाने का पावर दे दें। तो आप समझ सकते हैं कि लालची आदमी क्या बोलेगा। वो कहेगा कि पावरे दे। तो वो बोला कि महात्मन भगवान यदि आपका कृपा है तो सोना का बनाने का पावरे दे दीजिए। तो हाँ ठीक है। तो जाओ, कल सवेरे से तुम जिस चीज को छुएगा वह सोना में परिणत हो जाएगा, अर्थात तत्काल सोना बन जाएगा। राजा साहब खुशी के मारे तो गदगद हो गए। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जो है ना गुरु महाराज भोजन पानी करके चले गए महात्मा जी। और जो है राजा साहब ने जो है सवेरे होने का इंतजार करने लगे। बड़ी बेचैनी से उनका रात कटा, नींद नहीं लगा। खुशी के मारे जो है वह सोच करके यह बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था कि कैसे सवेरे हो जो कि हम सोना बनाना शुरू कर दें। एवं प्रकार से जब सवेरे हुआ, रात भर जग करके सवेरे हुआ तो दौड़ दौड़ के कुर्सी टेबुल बगीचा में सभी जो है गाछ वृक्ष सबको छू कर करके जो है सब अमला गमला सबको छू करके सोना बनाना शुरू किया। दिन भर जो है सोना बनाया। जो पिछले समय में जो है जब वह
भूख लगा बड़ी जोर से, तो आया खाने के लिए, नौकर से दिया खाना खाने के लिए, तो जैसे रोटी खाया भात सिर्फ जैसे छूता था वो सोना होता था। पानी पीने के लिए प्यास ले, पानी छुआ तो फिर सोना हो गया। और इतने में उसकी बच्चियाँ पढ़ कर करके 4 बजे आई थी। मैं दौड़ कर करके राजा साहब के गोदी में, जो कि बच्ची एक इकलौती बेटी थी, तो वह बैठी, तो जो है छुट्टी से स्कूल से पढ़ करके आई, दौड़ कर करके अपने राजा पिताजी के गोद में बैठी, तो वह भी सोनी हो गई। एवं प्रकार से वो जो वस्त्र पहना हुआ था राजा साहब ने, वो भी सोना हो गया, वो भारी हो गया। इस प्रकार से राजा साहब जो है अब भूख से मारे बेचैन हो गए, इस भय से कि किसी को छूता है सोना हो गया, तो सिपाही मंत्री सेना सैनिक जो है, नौकर चाकर और उसकी पत्नी रानी भी वह जो है अब भयभीत होकर करके भागने लगी। सब सैनिक भी भागने लगा। जब सैनिक भाग गया, नौकर चाकर सब भागे। कैसी जो है लालची है कि छू दे तो हम भी सोना बन जाएंगे। यह भूख और प्यास से तो बेचैन हो गया, रो कर के बेहाल हो गया। यह अंतर आत्मा से गुरु का पुकार, क्या गुरु प्रकट हुए कि क्या किस लिए बुलाए, क्या बात है, इतना तुम उदास क्यों है, क्या सोना नहीं बन रहा है? क्योंकि नहीं गुरुदेव, अब हमको अब दिल में जो है आत्मा में ज्ञान हो गया, आपने ज्ञान का जो है चक्षु खोल दिया, अतः इसी ज्ञान की आवश्यकता थी। अब जो है आप ये पावर कृपा करके ले लें, सोना का हमको नहीं चाहिए। क्या हम जान लिए कि एक गिलास पानी और रोटी से, 2 रोटी से जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन सोना से जीवन नहीं चलाया जा सकता है। इस बात का ज्ञान हो गया मुझे, अतः क्षमा करें, हमारे ये लालच जो है बुरी बला हो गया। मैं अत्यंत लालची हो गया था कि आपका पूजा चरणों का छोड़ कर करके हम सोना का पूजा कर रहे थे। ये जरूरी था यह ज्ञान लेना। मैं धन्य हो गया आपके इस योजना से कि आप हमको ज्ञान चक्षु खोलने के लिए यह मार्ग अपनाए। बड़ी आरजू विनती की कि राजा साहब ने महात्मा जी का, महात्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि ठीक है जो है 1 लोटा पानी दिए, मंत्र पढ़ करके कहा सब पर जाकर छीट दो, जिसको छुआ सबको छुए, सब समान वस्तु तुरंत यथा भांति हो गया, जिस तरह था उसी तरह वो सब चीज हो गया। और राजा साहब बड़ी प्रसन्नचित से कर करके गुरु का, महात्मा जी का आरजू विनती कर करके उनका जो है स्वागत कर करके, सेवा शुश्रूषा कर करके जो है अब पूर्ण रूपेण से आत्मज्ञान जागृत हो गई थी। अब उन्होंने जो है सदगुरु के चरण का सेवा पूर्ण रूपेण सत्संग भजन में अपना ध्यान केंद्रित किए, जिससे कि उनका क्या हुआ, उनका कल्याण हुआ। अतः इस कहानी से यह तात्पर्य अर्थ उठता है कि जो है कामनी और कंचन के जो फेर में जो है अपना जो है कीमती आयु को जो लगाता है, समझ लीजिए वो भारी मूर्खता करता है उस राजा के भांति। आप अतः ऐसा न करें। इससे क्या होता है कि बड़ी हानि होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो है ये जीव आत्मा को परम आत्मा प्राप्ति कराने के लिए यही आयु में ही आप प्रयत्न कर लें, अर्थात युक्ति जान लें, और युक्ति से जब भक्ति से तब मुक्ति करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपको ईश्वर कहाँ मिलेगा, कहीं खोजने का जरूरत जाने करें। निज तन में खोजन सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, अनहद धुनों को सुन सुन कर चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें
सुन एक एक को अप्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। अपने ही अंदर हरि है अपने में खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। पंचम बाजे घोधुर घर से जहाँ आप विराजे। अगुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अर्थात अपने ही अंदर में ही हरि है, कहीं खोजने नहीं है, और सदगुरु की कृपा से ही वह युक्ति मिल जाए आपको अंदर में खोजने के लिए कि 10वां दरवाजा क्या है और उसकी युक्ति क्या है। युक्ति सदगुरु की, सदगुरु की कृपा तभी संभव है जबकि आप उनके ऊपर पूर्ण आस्था और दृढ़ संकल्प से पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर उनके चरणों का सेवा करेंगे तो उन्होंने कृपा युक्त होकर करके आपको मार्गदर्शन मार्ग बताएंगे जो है कि वह युक्ति बताएंगे भक्ति का। भक्ति से तब मुक्ति होगा, तब आई जीवात्मा को परमात्मा अर्थात परब्रह्म में मिलाने में आप सक्षम हो जाएंगे। अत्र तत्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है। गफलत में विषय आसक्त होकर करके अपने मन और अहंकार के बस में न रहें। चित्त और बुद्धि से कार्य करें, क्योंकि मन और अहंकार विषयों के प्रति इनकी गति रहती है। सदैव यह विषय को ही उत्तेजित करती है और विषय की तरफ धकेल देती है, जिसके कारण से अनादिकाल से यह जीवात्मा 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है। इस बार मनुष्य तन में जो है ईश्वर की बड़ी कृपा से यह तन मिला है। इसको जो है मोक्ष का साधन धाम कहा जाता है। अतः हम मानवगण को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी जो है खोज वह जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाना, यही सबसे बड़ी खोज है। ऐसी पर ध्यान केंद्रित कर करके इसी का विकल्प चुनना चाहिए। इससे क्या होगा? इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सत्संग, भजन, भक्ति, भेदभाव शुद्ध चित्त आत्मा रखते हुए करें, तभी आपका जीवात्मा का कल्याण होगा लौकिक और अलौकिक दृष्टि से। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।